क्या केविन ओवेंस को सच में कोडी रोड्स को हरा देना चाहिए फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप? सोलो सिकोआ ने अपने ब्लड लाइन का नया टारगेट कर दिया ऑफिशियली अनाउंस, और एक अजीब सी बट एक अलग तरीके की ड्राफ्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने वाली है। करेंगे आज की इस वीडियो में डिस्कस। आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, और यह है आपकी आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रिव्यू। सर्वाइवर सीरीज के बाद पहली बार आज स्मैकडाउन हो रही थी, और जबकि रोमन रेंज इस शो के ऊपर नहीं है और वो ऑलमोस्ट पूरी दिसंबर किसी एक स्मैकडाउन में नहीं आएंगे। शायद जो अगला टेलीवाइज शो रोमन रेंज का होगा वो मंडे नाइट रॉ का डेब्यू होगा नेटफ्लिक्स के ऊपर। लेकिन जबकि रोमन रेंज नहीं थे तब भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस शो पे हुई हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। और स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि कुछ इंजरीज हुई थी सर्वाइवर सीरीज के मेंस वॉर गेम्स मैच के अंदर, जिनमें से पहली है ब्रॉन्सन रीड का ब्रोकन फुट, वो इनडेफिनेटली आउट है। जिमी ऊसो का ब्रोकन टो, वो भी इनडेफिनेटली आउट है। और टोंगा लोआ का टॉन बाइसेप, जिसकी वजह से अब द ग्रेटेस्ट रेसलर ऑन प्लैनेट अर्थ विल नॉट बी हियर, वो भी आउट है इनडेफिनेटली। तो ये तीन इंजरीज थी, लेकिन ब्लड लाइन का राइवल स्मैकडाउन में कुछ चेंज नहीं हुआ। आते ही अपोलो क्रूज को पीटा और उसके बाद बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की भी ऐसी तैसी कर दी, और काफी गुस्से में सोलो सिकोआ लग रहे थे कि आज हमें कुछ बोलने जाना है, आज हमें क्लियर करना पड़ेगा कि अभी भी ब्लड लाइन जो है वो नीचे नहीं झुकने वाली। उस पर हम आएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन ये शो स्टार्ट करते हैं द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स, और वो आके पहले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को हाइप अप करते हैं कि किस तरीके से वो बहुत ऑनर्ड फील कर रहे हैं उस शो में कंपीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली गाइस इंटरप्ट करते हैं कोडी रोड्स को चैड गेबल और अमेरिकन मेड। जी हाँ, अब वो मंडे नाइट रॉ पे हैं, लेकिन चैड गेबल आके बात करते हैं किस तरीके से एक ट्रांसफर विंडो खुल चुकी है और शायद अब हम उनको स्मैकडाउन पे ही देखेंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई काइंड ऑफ इस नई ट्रांसफर विंडो को ला रही है, उस पे हम इस सेगमेंट के बाद आते हैं। लेकिन चैड गेबल ने यहाँ पे बात करी कि किस तरीके से कोडी रोड्स अपने वर्क एथिक के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए सूट अप होने के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज जो कोडी रोड्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो है एक गुड फ्रेंड। वो केविन ओवेंस के लिए कभी भी एक अच्छे फ्रेंड नहीं बन सके, जैसे ओटिस कभी चैड गेबल के लिए एक अच्छा फ्रेंड नहीं बन सका था। वो कहते हैं कि कोडी हमेशा एक सुपरफिशियल इंसान है, यानी कि वो हमेशा यही सोचता रहता है कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो कहते हैं कि रोमन रेंज के साथ उसने टीम अप करा और बाकी सारी चीजें जो उसकी गलतियां थी उसके लिए जो उसको आने वाले टाइम में मिलने वाला है वो हर एक वो चीज डिजर्व करेगा। तो कोडी रोड्स कहते हैं मैं एक चीज सारी चीजें डिजर्व करता हूं, और मेरे कोई दोस्त नहीं है। तो वो क्राउड को पूछते हैं कि अगर लोग तुम मेरे दोस्त बनोगे, और क्राउड ऑब्वियसली यहाँ पे चीयर करते हैं। और कोडी रोड्स यहाँ पे पहले चैड गेबल को प्रेज करते हैं, वो काफी बातें बोलते हैं उनके बारे में, वो सारी यहाँ पे चीजें बताते हैं कि कैसे चैड गेबल कम से कम टाइम को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करता है अपने करियर को, इसी तरीके से उसने इतना अच्छा बना लिया है। लेकिन वो कोडी रोड्स यहाँ पे ये भी याद दिलाते हैं चैड गेबल को कि एक टाइम पे तू शॉर्टी जी था और अब देख तू कितना बढ़िया कर रहा है, एंड शॉर्टी जी यू आर लुकिंग एट स्टारडस्ट। और स्टारडस्ट की भी चैंट यहाँ पे हुई, शॉर्टी जी की भी चैंट हुई। थोड़ा हंसी आ रही थी मुझे कि कोडी रोड्स खुद को स्टारडस्ट बता के यहाँ पे क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। भाई उस चीज से तो आगे बढ़ना, तो उस पर तुम पीछे क्यों जा रहे हो, बार बार क्यों उसको तुम रेफरेंस देते हो। लेकिन कोडी रोड्स ने यहाँ पे बात करी और उसके बाद दोबारा वो चैड गेबल की तारीफें करने लग गए। सारे अमेरिकन मेड में जितने लोग हैं उनकी तारीफें करने लग गए, और चैड गेबल कहते हैं कि देख भाई, तू मुझे जानता नहीं है तो मेरे दोस्तों के बारे में इतना मत बोल, क्योंकि अगर तूने अभी कोट सूट नहीं पहना होता तो आई वुड हैव व्हुप्ड योर एस। कोडी रोड्स कहते हैं क्या बात बोली तूने, क्या तू सच में ऐसा करता, तो जाके निक ऑल्डिस से बात कर और एक मैच कर लेते हैं स्मैकडाउन में। तो कोडी रोड्स आई डोंट नो क्या चल रहा है, लेकिन ये प्रोमो थोड़ा अजीब सा था कोडी की तरफ से कि भाई वो बंदा सामने से तेरी बेइज्जती कर रहा है, तू उसी की तारीफों के पुल बांधता जा रहा है उसको समझाने के लिए कि क्या वो बोल रहा है वो गलत है। आई डोंट नो क्या लॉजिक था, लेकिन ये ओपनिंग सेगमेंट जो थी इसलिए मुझे काफी बढ़िया लगी, बिकॉज कोडी रोड्स ने चैड गेबल को एंड में बोला कि क्या होगा अगर दोबारा तू फेल हो जाए, बिकॉज इसके बाद ज्यादा चांसेस तेरे पास बचे नहीं है गेबल। तो वो एक अच्छा पॉइंट था कोडी की तरफ से कि तूने बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई करी हैं गेबल, लेकिन अगर तू अमेरिकन मेड वाले प्रोजेक्ट में भी फेल हो गया तो फिर तू क्या करेगा। लेकिन एक और अच्छी चीज, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये ट्रांसफर विंडो खुल चुकी है, और इसका मतलब ये है गाइस, माइकल कोल ने बताया कि कैसे अब NXT रॉ और स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर्स आपस में बैठ के बात करेंगे कि रॉ ऑन नेटफ्लिक्स की वजह से और बाकी चेंजेस की वजह से कौन से सुपरस्टार्स कहां पे जाने वाले हैं। तो ये कोई ड्राफ्ट नहीं है, कोई पिक्स नहीं होने वाली है, और ये सिर्फ
सिर्फ ऐसे ही इंटरनली डिसाइड हो जाएगा। लेकिन रॉ और नेटफ्लिक्स के बाद हम जानते हैं स्मैकडाउन भी 3 घंटे की हो जाएगी, तो वो शिफ्ट जो है WWE के रोस्टर में एक बड़ा चेंज ला सकता है, काफी सारे कॉलअप्स हो सकते हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा मामला। और इसके थोड़े हिंट्स भी आज हमको मिले हैं, उस पर हम धीरे धीरे अभी आएंगे। टिफनी स्ट्रैटन का मैच होता है नाओमी और इलेक्ट्रा लोपेस के साथ, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट का मैच था। और यहां मुझे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा कि भले ही टिफनी के पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है, उनको तब भी ये मैच जितवाया गया। एक अच्छा रेसलिंग मैच जरूर था। नाओमी मुझे लग रहा था शायद जीत सकती हैं, लेकिन टिफनी ने यहाँ पे विक्ट्री ली है और वो आगे चली गई है। मीचिन के साथ उनका मैच होगा सेमीफाइनल और दूसरी तरफ बेली है चेल्सी ग्रीन के अगेंस्ट। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि कौन जीतता है इसको, लेकिन अभी भी मेरे जो पूरे होप्स हैं वो चेल्सी ग्रीन की तरफ ही होंगे और इंटरेस्टिंग रहेगा इसको देखना। अब बैकस्टेज दिखाया जाता है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स को अटैक कर दिया गया और कोई नहीं पता लगा कि किसने वहां पे वो किया है। और जॉनी गार्गानो आ जाते हैं जब निकोल डिस बात कर रहे थे यहाँ पे मोटर सिटी मशीन गन से, और कहते हैं कि क्यों ना अब DIY को एक मैच दे दिया जाए। तो निक ऑल्डिस कहते हैं इतनी जल्दी मैं ये चीजें फिक्स नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मोटर सिटी मशीन गन्स कहते हैं कि हाँ भाई अगर इनको मैच चाहिए तो इनको मैच दे दो, ये वैसे भी इतने टाइम से मैच मांग रहे हैं। तो ये मैच चेंज कर दिया जाता है और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की जगह DIY इस मैच के अंदर चले गए। अब बियांका का मैच होता है पाइपर निविन के साथ, और इसलिए हुआ बिकॉज एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिली जहां ये दोनों मजाक उड़ा रही थी, पाइपर निविन और चेल्सी ग्रीन, बियांका का कि अभी तक वो ढूंढ नहीं पाई है कि जेड कारगिल को किसने अटैक करा। और पाइपर निविन कहती हैं क्या मैंने ही तो नहीं करा उसको अटैक। तो सुन के गुस्सा आ जाता है बियांका को, जो कि लीड करता है इस मैच में, और बियांका ने हरा दिया यहाँ पे पाइपर निविन को। ये भी एक इंटरेस्टिंग मैच था, क्राउड काफी ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व लग रहा था। लेकिन बैकस्टेज नाओमी के सामने यहाँ पे बियांका जाती हैं और क्लियरली उनको बता दिया जाता है बायरन सैक्सटन की तरफ से कि चेल्सी ग्रीन या पाइपर निविन ने अटैक नहीं करा, बिकॉज जब वो अटैक हुआ था बायरन सैक्सटन ने देखा था कि वो वहां पे नहीं है, वो कहीं और पे थे। तो नाओमी बेसिकली हेल्प कर रही थी बियांका की कि एक एक करके हम नाम हटाएं कि किसने अटैक नहीं करा, लेकिन बियांका डेफिनेटली काफी ढूंढ रही है अब कि किसने वो अटैक करा। तो या तो वो नाओमी होंगी या वो बेली होंगी, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज, लेकिन ऐसे नाम जिन पे वो शायद शक भी नहीं कर सकती हैं अभी। इसके बाद रिंग के अंदर आते हैं नाकामुरा, जो कि है नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, और उन्होंने अपनी जैसे ही एंट्री करी वो इंटरप्ट हो जाते हैं LA नाइट से, और वो बाहर आते हैं और कहते हैं कि भाई तेरे पास एक ऐसी चीज है जो मुझे बिलोंग करती है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, और मुझे एक रीमैच चाहिए। अंड्राडे का म्यूजिक बजता है, वो भी रिंग की तरफ आ रहे थे, लेकिन LA नाइट उनको कहते हैं भाई हम अपना बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, तेरी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अभी मुझे ये चीज पहले सॉल्व करने दे। लेकिन इतने में ही टामा टोंगा पीछे से अटैक कर देते हैं अंड्राडे को। सोलो सिकोआ और जेकब फाटू भी रिंग में आ जाते हैं और LA नाइट को भी अटैक कर दिया जाता है। और जबकि यहाँ पे अंड्राडे को भी स्पाइक पड़ा LA नाइट के बचाने के बावजूद, नाकामुरा सिर्फ देख ही रहे थे पूरी सिचुएशन में कि हो क्या रहा है, और उनको अटैक नहीं कराया जाता, और उनके मुंह से वो जो ब्लैक कलर का लिक्विड है भाई, जो मिस्ट वो फेंकते हैं, वो निकल जाता है बाहर और धीरे धीरे वो जो है वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद सोलो सिकोआ यहाँ पे LA नाइट को भी सोलो स्पाइक मारते हैं और फिर उसके बाद वो माइक उठाते हैं। वो कहते हैं कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसका अब यही हशर होने वाला है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि क्योंकि मैंने 2 सोल्जर्स अपने खो दिए, टोंगा लो और ब्रॉन्सन रीड, वॉर गेम्स में, अब ब्लड लाइन जो है वो फीकी पड़ जाएगी, हम नीचे गिर जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं मैं थक चुका हूं कि लोग हमें एक जोक की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी होगा नहीं। सोलो सिकोआ कहते हैं कि मैं अभी भी ट्राइबल चीफ हूं, मैं अभी भी हेड ऑफ द टेबल हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये ऊला फाला भी अभी मेरे ही पास है। और वो कहते हैं कि कोई भी आता है इस रिंग के अंदर तो वही करेगा जो हमेशा से करता आ रहा है, एंड दैट इज एक्नॉलेज मी। तो काफी क्लियर है उनका प्लान। यहाँ पे जेकब फाटू का भी प्लान क्लियर है कि भाई हम तो अपना डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू रखेंगे और अचीव करते रहेंगे जो कर सकते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के पीछे जा रहे हैं सोलो या फिर नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग है। क्या पता जेकब फाटू को ये मिशन दे टू कैप्चर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप फ्रॉम शिंसुके नाकामुरा, लेकिन डेफिनेटली वो अभी भी आके छाती फाड़ के बात बोल रहे हैं कि मैं एक ट्राइबल चीफ हूं। इसके बाद केविन ओवेंस अपनी गाड़ी में बैठे थे पार्किंग लॉट में, और वो कहते हैं भाई तुमने आज मुझे यहाँ पे सिर्फ इसलिए बुलाया कि मैं माइकल कोल के साथ एक इंटरव्यू कर सकूं, लेकिन अरीना के अंदर तुम मुझे इतने हफ्तों से जाने नहीं दे रहे थे, तो मैं भी अरीना के अंदर नहीं आ रहा। माइकल कोल को बोलो मेरी गाड़ी में आए, और बाहर पूरी ठंड हो रही है वहां पे, और वो माइकल कोल को इनवाइट देते हैं। इसके बाद DIY का मैच हुआ मोटर सिटी मशीन गन्स के साथ, और एक काफी बढ़िया ट्विस्ट WWE यहाँ पे देने में एक सक्सेस की तरह मैं इसको पूरी चीज को देखूंगा, बिकॉज टोमासो चांपा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। फिर से वो कह रहे थे यहाँ पे गार्गानो को कि कुछ कर, कुछ हील टैक्टिक्स यूज करते हैं, जीतते हैं इस मैच को, और गार्गानो धक्का दे देते हैं टोमासो चांपा को नीचे। तो वो कहते हैं मैं जा रहा हूं, तू अपना संभाल ले, और ऐसा लग रहा था इनका तो ब्रेकअप होने वाला है।
लेकिन उसके बाद ciampa वापस एप्रन पे आते हैं और रेफरी की डिस्ट्रैक्शन को गार्गानो यूज करके एक लो ब्लो लगा देते हैं यहाँ पे, और उस लो ब्लो के चलते यहाँ पे एक एडवांटेज भी मिल गया DIY को। और बिल्कुल मोटर सिटी मशीन गन्स के चेहरे देखने वाले थे कि व्हाट द हेल गार्गानो, अब तू भी ऐसा करेगा हमारे साथ, और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था। और DIY इस मैच को जीत भी चुकी है, एंड दे आर द न्यू टैग टीम चैंपियंस। और ये जो एकदम से एंड में ट्विस्ट आया कहानी के अंदर, वो इतना प्रिडिक्टेबल नहीं था ऑनेस्टली, और वो चीज मजा आया देख के। तो नए चैंपियंस बन चुके हैं टैग टीम चैंपियंस, लेकिन निक ऑल्डिस इसके बारे में क्या करेंगे, स्पेशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स इसके बारे में क्या करेंगे। तो ऑलरेडी एक हीटेड फ्यूड यहां से निकल रही है। DIY अब हील बन चुके हैं, और 42 डेज की जो ऑफिशियल रेन थी मोटर सिटी मशीन गन्स की, वो अब खत्म हो चुकी है गाइस। इसके बाद माइकल कोल फाइनली जाते हैं ठंड में केविन ओवेंस की गाड़ी में बैठते हैं, और ये इंटरव्यू स्टार्ट होती है, और वो केविन ओवेंस को बोलते हैं भाई मैं कोशिश करना चाहता हूं पूरी अनबायस्ड इंटरव्यू यहां पे मैं करूं। और केविन ओवेंस हंसते हैं यहाँ पे, कहते हैं माइकल कोल तू करेगा अनबायस्ड इंटरव्यू, कोडी रोड्स का सबसे बड़ा नंबर 1 सपोर्टर है तू कैसे मेरे सामने एक अनबायस्ड इंटरव्यू कर सकता है। तो केविन ओवेंस यहाँ पे सब कुछ दोबारा गिनवाना शुरू करते हैं, कोडी की क्या क्या गलतियां हैं, रोमन रेंस के साथ उसने टीम अप करा, अगर WWE से उसको इतना ही प्यार था वो क्यों यहाँ से खफा होकर 2016 में चला गया, अब वो वापस आया तो उसको 3-3 पायरो दिए जाते हैं हर एंट्रेंस के अंदर, ऐसा आखिर कोडी रोड्स ने क्या कर दिया, और क्यों आखिर उसने रोमन रेंस के साथ टीम बनाई। और यहाँ पे माइकल कोल कहते हैं भाई रोमन रेंस को हर कोई हेल्प करना चाहता था, जिमी ऊसो, जे ऊसो, सैमी ज़ेन भी। तो यहाँ पे केविन ओवेंस कहते हैं भाई जिमी और जे की तो मैं क्या ही बात करूं, वो तो हमेशा से रोमन रेंस के चट्टे बट्टे हैं, उसके पॉन्स हैं, वो उसी की मदद करेंगे। और सैमी ज़ेन की जहां तक बात है, वो कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब दोबारा हम क्रॉस करेंगे अपने पाथ्स, उसको मैं तब डील कर लूंगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि केविन ओवेंस ने इसको मेंशन करा कि हम कभी ना कभी तो अपने पाथ्स दोबारा यहाँ पे क्रॉस करेंगे, लेकिन वो कोडी पे वापस आके बोलते हैं कि इस बंदे ने मेरी पीठ में चाकू घोंपा है, इसने मुझे बैक स्टैब करा है। लेकिन माइकल कोल कहते हैं केविन ओवेंस क्या कभी तूने अपने आप को शीशे में देखा है। तो ओवेंस अपनी गाड़ी के शीशे में देखते हैं और कहते हैं भाई मुझे तो एक हैंडसम मैन दिख रहा है। और माइकल कोल कहते हैं भाई ये हैंडसम मैन नहीं है, तू ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दिख रही है तुझे शीशे के अंदर। तो केविन ओवेंस को गुस्सा आ जाता है, वो माइकल कोल को कहते हैं भाई तू निकल मेरी गाड़ी से, तू निकल मेरी गाड़ी से, तू निकल मेरी रेंटल गाड़ी से। तो भाई खुद की गाड़ी नहीं थी लेकिन वो ऐसे एक्ट कर रहे थे, निकल अभी मेरी गाड़ी से। और जैसे माइकल कोल बाहर चले जाते हैं वो वापस बुलाते हैं, एक काम कर माइकल कोल वापस आइयो। और जैसे ही माइकल कोल मुड़ते हैं भाई केविन ओवेंस शीशा ऊपर करके उनको एम्बैरेस कर देते हैं। तो बहुत फनी भी था भाई, यहाँ पे पीछे से क्राउड की हंसने की आवाज भी आ रही थी कहीं ना कहीं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है कि केविन ओवेंस कैसे पूरी चीज को फनी बना सकते हैं पूरा सीरियस रह के भी, और दिस इज प्योर एंटरटेनमेंट। मजा आ गया सेगमेंट देख के। इसके बाद बैकस्टेज गुंथर बात कर रहे थे निक ऑल्डिस से, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। गुंथर इज ऑन स्मैकडाउन सून, आप ऑलरेडी समझ सकते हैं कि निक ऑल्डिस ने अपने काम करने शुरू कर दिए। और कार्मेलो हेज यहाँ पे आके कहते हैं कि भाई तू मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार से बात क्यों कर रहा है जब तेरे पास कार्मेलो हेज के लिए कोई ढंग का प्लान नहीं है। तो यहाँ पे निक ऑल्डिस कहते हैं भाई ये रॉ का सुपरस्टार नहीं है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी है। तो कार्मेलो हेज कहते हैं ठीक है भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंडे नाइट मेलो ऑन नेटफ्लिक्स मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं वहां पे चले जाऊंगा। निक ऑल्डिस कहते हैं इतनी जल्दी क्या है, आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। तो उसके बाद कार्मेलो हेज पीछे मुड़ के ऐसे एक्ट करना स्टार्ट करते हैं, देखा मैं कितना स्पेशल हूं। और जब वो दोबारा पीछे घूमते हैं तो निक ऑल्डिस अपने ऑफिस में जा चुके होते हैं। तो अभी पता नहीं कि क्या प्लान है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ट्रिक विलियम्स फ्रॉम NXT या फिर एजे स्टाइल्स का रिटर्न, कुछ तो होने वाला है यहाँ पे। लेकिन इंटरेस्टिंग फ्यूड बन सकती है कार्मेलो हेज की। और फाइनली शो का मेन इवेंट कोडी रोड्स वर्सेस चैड गेबल, जो कि देखने को मिला एक बहुत ही जबरदस्त मैच था रेसलिंग वाइज। इसने बिल्कुल बढ़िया काम किया आज अपना। लेकिन कोडी रोड्स के मैचेस हमेशा ही अच्छे होते हैं, रेसलिंग में कोई इतनी हमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। और चैड गेबल तो चैड गेबल ही है भाई। तो बहुत इन्होंने अच्छे से इंप्रोवाइज करा और एट द एंड चैड गेबल कोडी रोड्स का बूट उतार के फेंक देते हैं एंकल लॉक लगाने के लिए, लेकिन रिवर्स भी कर लेते हैं कोडी रोड्स यहाँ पे चैड गेबल के मूव को सीधा क्रॉस रोड्स के अंदर, और उनको पिन करके इस मैच में हरा भी देते हैं। इस मैच में भी देखने को मिलता है कि अमेरिकन मेड के बाकी सारे जो मेंबर्स हैं उनको इजेक्ट कर दिया जाता है रिंग साइड से। तो चैड गेबल के पास कोई ज्यादा मौका था नहीं। लेकिन मैच के बाद देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस उसी एंकल पे आके स्टॉम्प करते हैं जो चैड गेबल मैच के टाइम पे यहाँ पे डैमेज कर रहे थे कोडी रोड्स की। और ये एक ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है कोडी और केविन के बीच में, जिसको काफी सारी सिक्योरिटी रोकती है। तो एक काफी इंटरेस्टिंग हाई और हीटेड नोट पे आज की स्मैकडाउन खत्म हुई और क्राउड भी चैंट कर रहा था लेट देम फाइट, लेकिन बिल्कुल इनको रोकने की कोशिश करी गई। तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का मेन
मेन इवेंट जो है वो कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस ही होगा। आज ये बात कंफर्म हो चुकी है। कोई रोमन रेंस या ब्लड लाइन का मैच मैं वहां होते हुए देख नहीं सकता, बिकॉज कुछ इंजरीज भी है और रोमन रेंस भी नहीं है, तो उसके अलावा कुछ बचता नहीं है ऐसा खास कुछ बड़ा मार्की मैच जो कि करा जाए अब से एक हफ्ते में। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं। आज के शो में काफी इंटरेस्टिंग जो चीजें हुई उसमें मैं आपके थॉट्स जानना चाहूंगा, डेफिनेटली आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगा। तो लाइक कर दें वीडियो को अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।